के जैसे जाले होते हैं तो उतना ही ज़्यादा कर्जा वगैरह होता है। वैसे तो वही सुबह हो गया मूड ख़राब, और मूड ख़राब इतना ज़्यादा हुआ कि इधर बच्चों का के चक्कर में ना मेरा काम दोगुना हो जाता है। फिर मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ, तुम तो रहने ही दो, बस अल्लाह अल्लाह बचाए तुम्हारे कामों से। तो सो गाइस, हो गई है हमारी मॉर्निंग, और यहाँ देख सकते हैं सुबह 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 यही काम 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 ख़त्म ही नहीं होता। मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है कि ये लगता है बस कोई करवा दे और जल्दी से काम सारा ख़त्म हो जाए। यही सारे काम करते 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 मुझे 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, तब मैं 11 बजे तक शॉप पे जा पाती हूँ। और सुबह मैंने मटर पुलाव बनाया था, बच्चों को टिफ़िन में दिया था, सुहान के पापा को टिफ़िन में दिया था, साथ में बच्चों को फिंगर और अनार भी दिया था साथ में। तो गाइज़ बस समझ में नहीं आता कि ये सारे काम है ना हमारे नसीब में क्यों है, आदमी क्यों नहीं करते हैं भाई। जब ड्यूटी जाते हैं तो आदमियों को भी करवाना चाहिए ना गाइज़, हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। कभी कभी तो मुझे ये लगता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये सारे सीरियल ख़त्म हो जाएंगे, नहीं ख़त्म होंगे तो हमारे घर के काम इतना ज़्यादा काम होता है। बताइए, हम लोगों की कोई लाइफ ही नहीं है, हम लोगों से कोई यही नहीं कहता कि लाइए ये काम हम कर देते हैं। थक गई हूँ मैं इन कामों को करते करते, और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि ये सब साफ़ सफाई करते 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 मेरा हाथ घिस जाएंगे, और क्या कहते हैं, लेकिन ये काम ख़त्म नहीं होगा। पता नहीं क्या है हम लोगों का नसीब, बेटियों का नसीब ही ऐसा होता है। खैर अल्लाह का शुक्र कि मतलब हम लोग इतने अच्छे घर में हैं अपने, अल्लाह पाक ने हमारा ऐसा नसीब तो बनाया है। हम मज़ाक अपनी जगह रहा, लेकिन हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ मैं, जैसा भी है जो भी है बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब परेशान या कुछ, अल्लाह पाक ने परेशानियों से बहुत दूर रखा, लेकिन हाँ छोटी मोटी तो सबकी लाइफ में होती हैं, और आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा कुछ होता रहेगा, होता रहता होगा। तो मायूस मत होइएगा, मेरी तरह हिम्मत अपने अंदर लेकर आइएगा, मेरी तरह एनर्जी लेकर आइएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं खाती हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिले, सिर्फ रोटी खाती हूँ पेट भर के, जो भी है जितना भी खाया जाता है, और बस यही मेरी रूटीन है। मैं ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नाश्ता वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो घर में पका होता है वो बड़ा खुश होकर खाती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाती हूँ, वही अपने बच्चों को खिलाती हूँ। ऐसा नहीं है मुझे रोज़ रोज़ चाट मलीदे चाहिए, मैं अपने रोज़ रोज़ हस्बैंड को परेशान करूँ, मुझे आज ये ला कर दो वो ला कर दो। जैसा भी होता है मैं घर में खाती हूँ, क्योंकि बनाने वाली मैं ही हूँ, कोई और तो है नहीं कि जो मुझे रोकेगा या टोकेगा। तो मुझसे जितना भी हो पाता है मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ, बनाती हूँ, खाती हूँ। मैं ही नौकर हूँ, मैं ही मालिक हूँ सब जगह की। और गाइस यहाँ भाभी ने मुझे थोड़ा अचार दिया था बच्चों के लिए, जब भी कुछ आता है गाँव से उनके तो वो मुझे देती ज़रूर हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ पका हुआ हो या कुछ भी बाग से उनके आया हो, तो वो ज़रूर देती हैं। बहुत अच्छी है माशाल्लाह, हर किसी को ऐसे मकान मालिक मिलना ज़रूरी है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज सुबह ही सुबह हो गया मूड ख़राब, और मूड ख़राब इतना ज़्यादा हुआ कि इधर बच्चों का टाइम हो रहा था स्कूल जाने का, 10-5 मिनट रह गई थी, और बस नाश्ता कराने का जो टाइम था वो सारा टाइम मेरा किचन में ही चला गया। मैंने आज बच्चों को फिंगर दिया लंच में, और थोड़ा अनार दिया छिलकर, और इधर इनके जाने का भी टाइम हो रहा था, तो वो बच्चों को तैयार कर रहे थे, और मैं किचन में से आके बस जूनी को ड्रेस बनाने लगी। इतने में देखा तो मैं इन्होंने कहा मुझसे, जाओ नाश्ता लेके आओ, जल्दी टाइम नहीं है ज़्यादा। तो मैं जल्दी से किचन में गई, और मैंने जाकर देखा कि भगोने में चाय नहीं है, जो भी चाय बनाई थी बस चाय नहीं है। अब मैं कह रही है ये तो चाय चूल्हा मैं बंद करके गई थी, ये चूल्हा कैसे चल गया ये। अब वो पता चला कि जोहान के पापा को मैंने बोला था कि आप ज़रा जाके गैस जो है उसकी दूध वाली, दूध भी बॉयल हो रहा था साथ में, तो मैंने कहा उसका देख लेना ज़रा दूध ना निकल जाए। तो आप चाय भी रखा है उनके उस चूल्हे पे, और चाय का फ्लेम जो है ना लो नहीं करा उन्होंने, इतना तेज़ हाई फ्लेम पे करके चले आए, और बताया भी नहीं, और आके बच्चों को शॉर्पनर वगैरह ये सब देने में लग गए, क्योंकि उनकी ज्योमेट्री में थे नहीं, पता नहीं रोज़ रोज़ खो के आ जाते हैं, तो वही सब देने में लग गए थे गाइस। तो मैंने जब चाय ले जाने के लिए मैंने ट्रे व्रे कप अप रख के, तो वहाँ पर क्या देखती हूँ मैं वहाँ पे ये देखती हूँ कि उसमें चाय नहीं है। अब मैंने आके उनको भगोना दिखाया कि ये देखना, अब मैं तुम्हें क्या दूँ और उनको क्या दूँ। तो वो कहने लगे कि अरे मुझे याद नहीं रहा ये वो। फिर मैंने जल्दी जल्दी चाय बनाई, और सारी चाय जो है ना, पूरा चूल्हा इतना गंदा, पूरा किचन में चाय चाय हो गई सारी स्लिप पे, और जो उसके ऊपर जो रेगजिन बिछी हुई है उसमें सब में चाय भर गई। बस वही साफ़ करके अभी किचन में आई हूँ, किचन से अभी कमरे में आई हूँ। और गाइस इतना मेरा मूड ख़राब, मैंने कहा बच्चों को क्या खिलाऊँ, टाइम हो गया जाने का। फिर खैर कोई बात नहीं, अब जो भी था जैसे भी था, जल्दी जल्दी बच्चों को दूसरी चाय बना कर दी, और बच्चों को उल्टा सीधा नाश्ता।
गाइज़ जल्दी जल्दी मैंने बच्चों को नाश्ता करा के स्कूल के लिए रवाना किया इनके साथ, और फिर ये आए लौट के, तब फिर इनको नाश्ता वाश्ता करा के, क्योंकि मैं किचन में इतनी देर से लगी हुई हूँ और किचन साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर अब हो गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं घर की धुलाई कर लेती हूँ। थोड़े वगैरह जाले वगैरह तो नहीं है घर में, लेकिन मेरा रूटीन है कि मैं हफ्ते में एक बार घर की जो दीवारें वगैरह उस पर मैं झाड़ू ज़रूर मारती हूँ, जो कि थोड़े बहुत जाले अगर मुझे नहीं भी दिख रहे होंगे तो वो हट जाएंगे। मेरे घर में कभी जाले नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मैं मेरे घर में कभी भी जाले नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि मैंने सुना है ये बात रियल है कि जैसे जाले होते हैं तो उतना ही ज़्यादा कर्जा वगैरह होता है। वैसे तो पता नहीं, अल्लाह जाने बेहतर जाने, लेकिन मुझे आदत है दीवारें झाड़ने की, साफ़ सफाई इन सब चीज़ों का, मतलब हर जगह कपड़ा मारना ये सब मेरा डेली रूटीन बन गई है। और चाहे मेरा मुंह धुले ना धुले, लेकिन मेरा जो डेली रूटीन है वो नहीं रुक सकता। मैं एक बार को मुंह धोना भूल जाती हूँ, लेकिन जो मेरा डेली रूटीन है वो नहीं रुकता है। वो तो मुझे करना है, तो हमेशा करना ही है। लेकिन इनसे जब भी कुछ भी, पहले तो मैंने बोला ही नहीं था कि आप चाय रख कर आओ, और इनसे जब भी कुछ भी करने को बोलती हूँ ना, तो ये एडवांस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो काम बनाने के चक्कर में बिगड़ जाता है। तो जब भी कभी फिर मुझे गुस्सा आता है कि जब मैंने तुम्हें ये बोला ही नहीं था ये काम करने के लिए, तो तुमने करा ही क्यों। जब भी कुछ काम करते हो मेरी उनसे बस इसी बात पे बस हो जाती है तो मैं कि जब तुम कोई काम ढंग का नहीं करते हो, जब भी कोई काम करते हो तो उसको बिगाड़ ही देते हो, मेरे लिए काम और ज़्यादा बढ़ा देते हो। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा कहीं ना कहीं होता होगा कि हस्बैंड के से सोचते होगे आप लोग कि हस्बैंड थोड़ी हेल्प करा देंगे, लेकिन वो हेल्प के चक्कर में ना और हमारा काम जो है वो दुगना हो जाता है। तो ये चीज़ है ना, मुझे हर रोज़ हर तीसरे दिन फेस करनी पड़ती है। मेरे हस्बैंड जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं मुझे तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, लेकिन वो हेल्प के चक्कर में ना मेरा काम दोगुना हो जाता है। फिर मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ तुम तो रहने ही दो, बस अल्लाह अल्लाह बचाए तुम्हारे कामों से, तुम अपने काम कर लो, बस यही बहुत है। तो गाइज़ वो अपने काम जो भी जैसा भी करते हैं उनको पसंद आता है। मेरे हाथ की उनको आयरन भी पसंद नहीं आती, बस यही एक वो काम करते हैं। तो गाइज़ चलिए जल्दी से दीवारें वगैरह झाड़ के और घर की आज धुलाई कर लेते हैं। घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, और माशाल्लाह मेरे पास इस टाइम अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है दुकान पे। तो मैं डेली इतना सब कुछ नहीं करती हूँ, हफ्ते में एक ही बार या तो धुलाई करूँगी या फिर मतलब दीवारें जो झाड़नी है हफ्ते में एक बार करती हूँ। और हफ्ते में एक बार ही मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, बाकी जो पोछा वगैरह झाड़ू वाड़ू है तो माशाल्लाह रोज़ ही होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जल्दी से। यहाँ मैं कुछ अस्तर धोकर डाल रही थी, क्योंकि मुझे दुकान के जाने तक ना मुझे सूखे हुए मिलेंगे, तो इसलिए मैंने पहले ही धोकर डाल दिए थे। मुझे आज किसी के ब्लाउज़ सिल कर देने थे, अर्जेंट में आए थे। तो गाइज़ यहाँ मैं कुछ कपड़े प्रेस कर रही हूँ जो कि आज मुझे देने हैं। ये तो खैर मेरा सूट है, और आज मुझे ब्लैक पहनने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये हाथ में आ गया, तो मैंने कहा चलो आज तो मैं ही पहन लेती हूँ मैं। तो भाई यहाँ देखिएगा मैंने ना कुछ कपड़े कस्टमर के देने थे जो कि बहुत दिन से पड़े हुए थे, तो 20 तारीख तक का टाइम था, तो मैंने ना जल्दी ये प्रेस करे। और ये ब्लॉग ना कई दिन पहले का है, लेकिन आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, और जैसे जैसे बनते जाते हैं मैं वैसे वैसे अपलोड करती जा रही हूँ, हर एक मोमेंट आपको दिखा रही हूँ। गाइस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका एक लाइक, एक कमेंट, इसके लिए मैं बार बार फ़ोन उठाकर देखती हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो गाइज़ यहाँ मैं ना ये जो सूट वगैरह जो प्रेस कर रही हूँ ना, ये सारे कपड़े मेरे ही शॉप के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा कलेक्शन है बट बहुत अच्छा है, जैसा भी है मेरे लिए। तो गाइज़ यहाँ ना मुझे कुछ कपड़े आज ही ले जाने थे, अगर आज नहीं देती ना तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर को मैं कभी नाराज़ नहीं करती हूँ। जैसे कि मुझे डेली अगर जिस दिन का टाइम दिया होता है, मेरा आज दिन तक का रिकॉर्ड रहा है। अभी माशाल्लाह 1.5 साल होने वाली है मेरी शॉप को, और मैंने आज दिन तक कभी किसी कस्टमर को ये नहीं बोला कि आज आपके कपड़े टाइम दिया, और फिर इसके बाद ये नहीं बोला कि मतलब आज आपके कपड़े तैयार नहीं हुए। मैं हमेशा उसी राइट टाइम पर देती हूँ जो मैं बोलती हूँ, और 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ। आप भी अगर सिलाई करती हैं तो 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम बताइएगा, ताकि आप अगर अर्जेंट कोई काम आ जाए तो वो भी कर लें, और अपने कस्टमर को भी टाइम पे कपड़े दे दें। तो गाइज़ मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और गाइज़ यहाँ पे भी मुझे कुछ ब्लाउज़ सिलने थे, तो देखिए वो जो अस्तर सिल अभी धो के डाले थे ना, तो मैं उसके बाद दुकान पे आ गई, और दुकान पे आने के बाद मैंने 2 ब्लाउज़ सिल के रेडी किए। और इस टाइम ब्लाउज़ तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ना इन लोगों का कोई मतलब जो हमारे हिंदू भाई हैं ना, उन लोगों का ना कोई फेस्टिवल वगैरह है ऐसे, तो उस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा कपड़े इतने ज़्यादा आ रहे थे, और ज़्यादातर हरे कलर के आ रहे थे सारे कपड़े, कि सावन चल रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या मतलब इन लोगों के यहाँ जो भी होता है। ख़ैर मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन मैंने जल्दी 3 ब्लाउज़ सिल के रेडी किए, क्योंकि तीनों में बेल्ट वाले थे और अलग-अलग कस्टमर के थे, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि काटना-छाँटना भी पड़ता है और फिर सिलना भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ब्लाउज़ देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको बनाना बहुत बड़ी बात होती है। गाइस आप लोग कितने रुपए लेते हैं ब्लाउज़ के, वो जो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं लेती हूँ सादा ब्लाउज़ का 200, और बेल्ट वाले का 250।
मतलब 250, हाँ। और मतलब कोई और भी होता है तो उसके उसके हिसाब से उसका चार्ज अलग होता है। अगर कोई डिज़ाइन बनाता है तो 50 रुपीज़ उसका चार्ज रखती हूँ मैं। और इसमें कोई डिज़ाइन नहीं था, सिर्फ़ नेक जो है वो थोड़ा बड़ा था। और गाइस फिर आ गए हम घर पे। घर पे हमने बनाई आलू और मेथी की सब्ज़ी। अब ब्लॉग आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके सामने न्यू न्यू ब्लॉग आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो गाइज़ हमें सपोर्ट करिएगा और हम मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।